डियर दर्शकबिन र श्रोताहरू, म तपाईँको होस्ट रेडियो नेपाली अमेरिका युएसए को होस्ट जेपी मण्डल आज लाइभ ग्राउन्ड महायज्ञको ठाउँ बेलही चेपेना गाउँ विकास समितिको राजगढ 4 नम्बरबाट लाइभ ल्याउँदैछु र यहाँ जुन महायज्ञ हुँदैछ यो महायज्ञका सञ्चालक हाम्रो बीच आज हुनुहुन्छ अति स्पेशल गेस्ट श्री श्री 108 श्री स्वामी जगत नन्दन दास पगला बाबा, जो वहाँ को लोकेशन रहेको छ जनकपुर धाम नेपाल र सिमरिया घाट बिहार। बाबा जी, आज हमारे रेडियो नेपाली अमेरिका के लाइव इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यहाँ अभी जो बेलही चपेना गांव में यज्ञ हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण समय का यज्ञ है। अभी देश की परिस्थिति बहुत ही दयनीय है, जिस परिस्थिति में लोग कोरोना से विशेष भयभीत रहते हैं। इसी भय को हमने मिटाने के लिए इस यज्ञ का ये किया है, जो ताकि ये कोरोना जो देश में भयभीत कर दिया, उस भय से लोगों को मुक्त करने के लिए हमारे यज्ञ में कल भी 1 लाख आदमी जुटा है कल के दिन, और किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं है। सब व्यवस्था हमारे भगवान करते हैं, यज्ञ पुरुष भगवान हैं। यज्ञ से जब ब्रह्मा के नाभि कमल से, जब विष्णु के नाभि कमल से जब भगवान प्रकट हुए ब्रह्मा जी, तो उनको भी आदेश हुआ कि आप, आकाशवाणी हुई कि आप यज्ञ करें और सृष्टि का सृजन करें। तो यज्ञ से सृष्टि का सृजन हुआ है, यज्ञ से पालन होता है। और हमारे भगवान 3 त्रिदेव की उत्पत्ति आए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, महेश विष्णु भगवान पालन करता है, और भगवान शंकर संहार करता है। लोग भगवान शंकर विश्वास के स्वरूप हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यांग बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्वामीश्वरम। हमारे यहाँ जो अभी यज्ञ हो रहा है विष्णु महायज्ञ, विष्णु पालन करता है, और वह सबको पालन के लिए इस संसार में उनकी प्रादुर्भाव हुई है। हमारे सभी भक्तगण श्रोतागण जो सुन रहे हैं, अपने हृदय में यह विश्वास करें कि इस धरती को संचालन करने वाला कोई न कोई पुरुष है, और वह संत के द्वारा ही उनकी प्रादुर्भाव होती है। जब पृथ्वी पर भार बढ़ता है तो हमारे सारे देवता उनकी विनती करते हैं, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, ये कह करके गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। तो भगवान विष्णु की प्रार्थना होती है, और वह एक बार भगवान श्री राम मनु शत्रुपा के यहाँ पधारे हैं, और पधार करके उन्होंने सारे संसार को यह दिखा दिया कि पृथ्वी कैसे संचालन होती है। सारे विश्व को एकता में जुटा दिए और अहंकारियों का अहंकार को नाश कर दिए। इसलिए हम सभी देशवासी विश्ववासी से यह कहना चाहते हैं कि आप सभी अपने हृदय में विश्वास करके भगवत नाम का उच्चारण अपने घर में 1 मिनट 2 मिनट सीताराम सीताराम अवश्य करें। जिसको भगवान शंकर की नाम जपना है वह ओम नमः शिवाय की जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की जाप करें। आपके घर में शांति होगी और आपको सभी भय मुक्त हो जाएगा, यह हमारा दृढ़ विश्वास है। और हमारे यहाँ देखिए, अभी जो महायज्ञ में 1 लाख लोग जुटे थे, कोई कार्यकर्ता नहीं, कोई सेना नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन हमारे प्रभु सारे यज्ञ को शांति से निभा रहे हैं। यह कोई अनुभूति से हो रहा है, बिना अनुभूति का यह यज्ञ नहीं संभल सकता है। इसमें गोस्वामी जी लिखे हैं, साधक नाम जपे ही लौलाए हो ही सिद्ध अनुमादिक पाए। यहाँ अनुमादिक सिद्धियाँ बरसती है।
कोई कुछ नहीं करता, फिर भी भगवान सारी व्यवस्था, हम तो प्रयास में हैं केवल, और करने वाले हमारे प्रभु हैं जिन अन्मादिक सिद्धियों के द्वारा इस जग को संपन्न करा रहे हैं, सारी व्यवस्था देख रहे हैं। हनुमान जी संरक्षक हैं इस कलयुग के। भगवान जब साकेत पधारने लगे तो हनुमान जी को आज्ञा दे दिए, यावत मम कथा लोके विचरस्यति पावनी तावत स्थित्यांग मम आज्ञा अनुपालयेत। और मेरी आज्ञा को पालन करके इस धरती पर तुम विचरण करो और हमारे नाम का उच्चारण जब तक होता रहे तब तक इसकी रक्षा करो। इसलिए हम सभी देशवासियों से, सभी विश्ववासियों से ये आग्रह करेंगे, या हमारा आदेश आप समझ लें कि आप नाम का जाप करें, हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। जैसे हमारे जग में अभी हनुमान जी रक्षा कर रहे हैं, वैसे रक्षा आप सबों की होगी। ये सारे समाज का हम निर्देशन कर रहे हैं। आपने जो मुझको यह समय दिया उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। और सब लोग आपस में हर परिवार को संकेत कर दें, जो अपने परिवार में राम नाम 2 मिनट 5 मिनट सब लोग जप करें, सारा भय मुक्त हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा किसी को नहीं बिगाड़ सकेगी। और यह विश्वास जब हो जाएगा तो हम भी इनकी आग्रह है जेपी जी को, जो थोड़ी देर के लिए वहाँ अमेरिका में भी पधारे, और सारे समाज जब एकत्रित हो करके सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म सुरत श्रुति नीति, जब लोगों में पारस्परिक प्रेम हो जाएगा तो हम उस यज्ञ में वहाँ इस कार्य के लिए अवश्य पधारेंगे, ये मैं वचन देता हूँ। जय श्री राम। अहिले यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्थ्यो श्री श्री 108 श्री स्वामी जगत नन्दन दास उर्फ अल्सो पगला बाबाले उहाँ विश्वभरि परिचित हुनुहुन्छ र उहाँको स्थान इन्डिया र नेपाल दुवै ठाउँमा छ। नेपालमा जनकपुर धाम र इंडिया में सिमरिया घाट बिहार। अब बाबा जी मेरे क्वेश्चन है, मतलब हम बताना चाहते हैं कि हमारे वर्ल्ड वाइड दर्शकों को कि आज आपकी स्टोरी क्या है, आप कैसे इस स्पिरिचुअल पाथ में आगे आए, कैसे हुआ, बचपन कहाँ बीता, एक 3-4 क्वेश्चन। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, आपका नाम पगला बाबा क्यों है? ये आप पहले भक्ति से पहले हुआ था कि बाद में हुआ था, हमारे दर्शकों को बताएंगे प्लीज़। हम तो पहले गृहस्थ परिवार में थे। हमारे हृदय में किशोरी जी की भक्ति ये कई जन्मों से है, एक जन्म से नहीं। हमको जन्म से ही नाम लोग रामदास का कि बच्चा रामदास जी कहते थे, और भगवान की कृपा ऐसी प्रेरणा हो गई, जो किशोरी जी के प्रति हमारी भाव यह थी कि हम किशोरी जी के पगला बेटा हैं। हमको जिसको 10 गो पुत्र सज्ञान हो, 1 पुत्र अज्ञान हो, उसको माता पिता उस पर विशेष ध्यान रखते हैं। यह पागल है, कहीं किसी को से मार कर लेगा, किसी को इसको मारेगा, किसी के घर में आग लगा देगा। तो इसीलिए कि हम किशोरी जी हमको उस पगला बेटा के रूप में मानती है। हमको यह दृढ़ विश्वास है, किशोरी जी जानकी जी को लोग कहते हैं। हमारे मिथिलावासी जानकी जी को, सीता जी को किशोरी, विदेह जी के, विदेह राज की किशोरी है। किशोरी बहुत लाडली होती है, इसलिए उनका नाम किशोरी जी है। तो सीता जी हमारी माँ, राम जी पिता के रूप में है, सीता जी हमारी माता के रूप में है। हमारी हृदय में भावना हुई, आज किशोरी जी पगला बाबा के रूप में मुझको मानती हैं। श्री जानकीनाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे, नर तेरो सूरज मंगल सोम भृगु बुध गुरु वरदायक तेरो, राव केतु के गम नहीं है, सदा शनिचर है सुखे रो, दुर्बल दुर्पद दुष्ट दुशासन चीर हरण के मंत्र गरेरो, किन कृपाया पुहरियायो बाढ़ चिरंत गरेरो, जाको सहाय करत करुणा निधि, ताको जग में नाम बरु है, तो जी संतन सुखदायक जन तुलसी चंदन चिचेरो। गोस्वामी जी लिखे हैं, और जिस पर किस राम जी की, सीता जी की कृपा होगी, उसी का नाम इस संसार में बड़ा हो सकता है। हमको अपना आत्मविश्वास है कि नेपाल राज्य के अंदर हमसे किसी विशेष कृपा कम ही होगी,
और हमारी जन्मभूमि माँ जानकी की उत्पत्ति स्थली जो सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी के 9 किलोमीटर पर ही एक बथनाहा गांव है जिसमें हमारी जन्म हुई। हम ब्राह्मण कुल के बालक हैं और हमारी भक्ति सब दिन से जुड़ी हुई थी, इसलिए धीरे धीरे प्रेरणा। हमारे पिताजी 3 भाई थे, उनके परिवार में कोई दूसरा संतान नहीं था, इसलिए एक संतान की उत्पत्ति, शादी करके एक संतान की उत्पत्ति दे करके हमने घर परिवार छोड़ दिया और हमने सारे विश्व को एक छत के नीचे मानता हूँ। वसुधैव कुटुम्बकम, व्यक्ति एक परिवार में होता है, हम सर्व परिवार में हैं और इस विश्व के जिस कोने में जाएंगे वह सब परिवार मेरा परिवार होगा, हमको उसी हृदय से मानेगा। यही भक्ति की प्रकट हुई और स्वप्न के माध्यम से हमारे हनुमान जी गुरु बने और मार्गदर्शन किए। जो जो अनुष्ठान बताए हनुमान जी, वह सारा अनुष्ठान अपने करा दिए। एक काम मेरा बाकी रह गया, 2 दिन तक वह प्रक्रिया होती थी धरती से ऊपर उठने के लिए और पवन मार्ग से चलने की, वह प्रक्रिया नहीं हो सकी। समाज इसमें हमको बुलाना शुरू कर दिया, उस कार्य की सिद्धि नहीं हो पाई, नहीं तो हम उस प्रक्रिया में भी चले गए थे। हम अधिक नहीं पढ़े लिखे, मैट्रिक पास करके ही इस मार्ग में चले गए। तो अंग्रेजी हम नहीं उतना बोल सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं और सब लोगों को आशीर्वाद देते हैं। और पूछना क्या है, बोलिए। हाँ बहुत। तो बाबा जी आपने घर मतलब आपने भी गृहस्थ आश्रम किया और हाँ, आपने हाँ। कितने साल में छोड़ दिया? आपके बच्चे हैं? हाँ, जब हमारी 26 साल के उम्र में एक बालक हुआ और 32 साल के उम्र में मैंने अपने घर परिवार को छोड़ दिया। हमारी उम्र जिस समय 32 साल की हुई और हमारी जो धर्म पत्नी थी उनको राम जी किशोरी जी मस्तक के नज़दीक खड़ा हो करके उनको स्वप्न दिया और कह दिया कि तुम मेरा पगला बेटा को अब तुम नहीं रख सकते हो, इनसे तुम मुक्त हो जाओ, नहीं तो सब तुम दुनिया से चली जाओगी। इसलिए उस दिन से हमको वो छोड़ दिया और हम संसार के पुत्र बन गए हैं। तो और धर्मशाला बनी है जनकपुर धाम में, सीता माता सेवा सदन के नाम से है विख्यात, लेकिन लोग पगले बाबा के नाम से जानते हैं उसको। तो अभी आप कितने साल से हैं? अभी आपने जब छोड़ा अभी कितना साल हुआ, मतलब ये स्पिरिचुअल जर्नी में? हाँ, हमारा अभी 72 साल उम्र है। 32 साल, 40 साल हो गए। हाँ, तो दर्शक वृन्द तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ आज हाम्रो बिच पगला बाबा, उहाँ लास्ट 40 वर्षदेखि स्पिरिचुअल पाथमा हुनुहुन्छ र स्पेसली सीताराम श्रीकंतन उहाँको स्पेशलिटी छ। तो आप बाबा जी आप कितने देशों में घूमे हैं और ये मतलब नेपाल इंडिया कितने जगह आपने ऐसा या महायज्ञ किया है? हमने महायज्ञ हिंदुस्तान में भारतवर्ष में हमारा कम से कम 21 महायज्ञ हुआ होगा। जो एक पहला सिमरिया घाट में, अगवानी घाट में और बथनाहा जहाँ हमारी जन्मभूमि है वहाँ नरसिंह धाम बना है वहाँ हुई है। और आपसे बता दें दिल्ली में जापानी पार्क में ऐसे ऐसे कितने महायज्ञ मैंने किया है। वो कुआही चौक पर, चामुंडागढ़ पर अनेकों यज्ञ हुई है और ठाकुर जी की कृपा से सब यज्ञ संपन्न हुआ है। और हमारे प्रेरणा से हजारों हजार लोग वैष्णव धर्म का पालन कर रहे हैं, अनुयायी बन करके चल रहे हैं। शराब पीना छोड़ दिया, मांस मछली खाना छोड़ दिया मार्गदर्शन के द्वारा। तो हम चाहेंगे कि आज जो कोरोना आया है उसमें सबको निर्देशन मिला कि तुम गलत आहार मत लो, किसी के साथ बैठ करके नहीं खाओ। हम लोगों की संप्रदाय में वही सबसे पहले दिया जाता है कि एक साथ बैठ करके तुम भोजन नहीं कर सकते, अलग अलग बैठो। आज निर्देशन कोरोना से हुआ है, ये हमारे प्रभु की कृपा है। जब उनको संचालन करना पड़ता है, देश में शांति स्थिति करनी पड़ती है तो कुछ न कुछ रूप दिखाते हैं। आज सारा देश विश्व भयभीत है, तो हम यही उपदेश करते हैं कि तुम भय को त्याग करो, आत्मबल को मजबूत करो। हमारा आत्मबल मजबूत था तो इस ग्रामीण देश में जहाँ साधारण लोग वास करते हैं, किसान लोग, उसमें करोड़ों करोड़ का कार्य संपन्न हो रहा है जो आपके उस पर जाएगा टीवी पर। यस। तो बाबा जी ये
ये महायज्ञ आप कितने महीने से प्लानिंग कर रहे हैं और यहाँ पे बेल्ही में आपने करने का डिसीजन क्यों किया? यहाँ के सप्तरी जिला में हमारे 700 राम नाम जापक लोग हैं, 700 मंडली हैं और 7000 राम नाम जापक हैं जो हमारे भक्त हैं, जिन्होंने कई जगहों में जाकर, दिल्ली में जाके जग संपन्न किया, अगवानी घाट में जाके संपन्न किया, सब जगह जग में गए हैं। इन लोगों की आग्रह थी 2 बरस से जो हमारे गांव में भी इस सप्तरी जिला में एक बार प्रवेश करें आप। तो उस सप्तरी जिला में आए, यहाँ हमने कहा कि नहीं, यहाँ के मेयर, यहाँ के गणमान्य लोग, सब लोग गंगा किनार पर आएंगे, हम मिलेंगे, बात कर लेंगे, तब आएंगे। सब लोग गए, फिर जनकपुर धाम गए। तो हम यहाँ 2-2.5 महीना से प्रेरणा करके कार्य को संचालन करके अभी तक संपन्न कराया है। देखा आपने, अनीता घर शिफ्ट करके नए घर में जाने वाली है। अरे हाँ, गुप्ता जी बता रहे थे मॉर्गेज रेट हिस्टोरिकल डाउन चल रहा है। घर परचेज कर लिया होगा। कैसे? शायद जेपी मंडल होम लोन ऑफिसर से। और हाँ, मिस्टर थापा ने भी तो नया घर खरीदा है। इतने दिन हो गए रेंट पर रहते, अब तो 2021 भी आ गया। तुम कब खरीदोगे नया घर? रुको, अभी कॉल करता हूँ जेपी मंडल को। जेपी मंडल को? ये कौन? अरे जेपी मंडल होम लोन ऑफिसर। घर नया खरीदना हो या फिर रिफाइनेंस करवाना हो, सब में बेस्ट है जेपी मंडल। अरे वाह, घर का सपना पूरा करे जेपी मंडल होम लोन ऑफिसर के साथ। कॉल और टेक्स्ट 4153057519। जल्दी करें, लो कॉस्ट का फायदा उठाएं। कॉल और टेक्स्ट 4153057519। कैलडीआरी नंबर 01963540 NMLS 1257232।